चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका। अयोध्या में दीपोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है। तमाम अलग अलग तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। लेजर लाइट के जरिए पूरी रामायण का आपको दिखाया जा रहा है। जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो आपको हम दिखा भी रहे हैं। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया है और इस दीपोत्सव के आयोजन में बहुत कुछ खास है। तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरीके से अयोध्या जगमग हो चुकी है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दियों का प्रकाश और वहां की लेजर लाइटें, जो वहां का भव्य कार्यक्रम है उसकी शोभा बढ़ाने के लिए आप ये दियों की रोशनी को देख सकते हैं। इस वक्त क्या नजारा है वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस अद्भुत नजारे के साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस बार का दीपोत्सव है वो कई मायनों में खास है। एक लंबा अरसा बीत चुका है, रामलला को टेंट से में रहना पड़ रहा था, लेकिन उस फैसले के बाद अब टेंट से वो अपने महल में विराजमान हो गई हैं। उस महल को पूरी तरीके से तैयार करने की कवायद भी शुरू हो गई और कुछ समय बाद आपको अयोध्या एक अलग रूप में नजर आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने संबोधन में भी कहा था, जिस तरीके से अयोध्या को तैयार किया जा रहा है, अब आपको दूर दराज से अगर अयोध्या पहुंचना होगा तो आपको मुश्किलें नहीं करनी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। अयोध्या को इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि लोग अगर यहां आए तो सिर्फ यहां राम की भक्ति में लीन हो जाए। आप देखिए जरा राम की पौड़ी पर किस तरह से दीपोत्सव का कार्यक्रम आपको नजर आ रहा है। दीप प्रज्वलित किए गए हैं अलग अलग जगहों पर। 5,51,000 से ज्यादा इनफैक्ट यहां पर दीप आपको नजर आएंगे। 5.5 लाख से ज्यादा यहां पर दीप है, दीपक है, जिनको जलाया जा रहा है, जिनको प्रज्वलित किया जा रहा है और शोभा बढ़ाई गई है अयोध्या की। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब भी दीपावली आती है, दिवाली का पर्व आता है, तो अयोध्या कुछ इसी तरह से सजती सवरी हुई नजर आती है। लेकिन इस बार कई मायनों में खास है। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ज्योतिष आचार्य हैं, और डॉक्टर सपना शुक्ला जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। और इससे पहले डॉक्टर मोहित शुक्ला जी ने बताया कि किस तरह से क्या करना चाहिए। और अब डॉक्टर सपना शुक्ला जी से जानने की कोशिश करते हैं, जरा जो मुहूर्त को लेकर बताया डॉक्टर मोहित शुक्ला जी ने, सपना जी, उसको लेकर आपके कार्ड क्या कह रहे हैं? कौन सा वो समय है और कौन सी वो राशियां हैं? किस समय उनको पूजा अर्चना करनी चाहिए? क्या जरा आप उसके बारे में भी बताइए। सपना जी। चलिए सपना जी से हम बात करेंगे। डॉक्टर मोहित शुक्ला जी, आप जरा बताइए, जो आप कह रहे थे कि पूजा अर्चना करनी चाहिए विधि विधान के साथ, लेकिन वो समय आप बता रहे थे और उसके बाद कौन सा किस वक्त पूजा करनी है, विधि क्या है, उस बारे में जरा बताइए। पूजन जो है, जैसा मैंने 3 मुहूर्त बताए थे जी। एक विपणी व्यापार मुहूर्त होता है, जिनको दोपहर में पूजन करना हो वो 1:15 बजे से 2 बजे के बीच कर सकते हैं। जिनको शाम को करना हो वो 5:15 से 7:15, और जो रात्रि महानिशा पूजन है वो 12 बजे से 2 बजे तक है, 11:15 से। ठीक है। तो जो सायकाल का पूजन है, जो हर व्यक्ति सायकाल को अवश्य पूजन करता है, उसमें किस राशि के लोगों को कौन सी विशेष वस्तु जो है श्री लक्ष्मी गणेश को चढ़ानी है और उनसे उनका विशेष लाभ होगा, क्योंकि इस वर्ष कुछ विशेष करना पड़ेगा। हर व्यक्ति परेशान है, कोई आर्थिक रूप से है, कोई क्या कहते हैं कि अपने सामाजिक रूप से, और कोई शारीरिक कष्ट से भी का भी दौर ये गुजर रहा है। तो मेष राशि वाले जो है वो लाल पुष्प, गुलाब के फूल अवश्य पूजा में चढ़ाएं। जो पूजा आप करते हैं वो करिए, उसके साथ में जो विशेष वस्तु है किस राशि से संबंधित वो मैं बता दूं। तो मेष राशि वाले लाल गुलाब का फूल चढ़ाएं और उससे पूजन अवश्य करें। और वृष राशि वाले नारियल अवश्य चढ़ाएं। और मिथुन राशि वाले जो हैं वो कमल का पुष्प, और अगर कमल का पुष्प ना मिल पाए तो कमल गट्टा
अवश्य मिल जाता है। और कमल गट्टा, कमल के ही बीज होते हैं छोटे छोटे काले रंग के, उसको अवश्य चढ़ाएं देवी लक्ष्मी को धन प्राप्ति के लिए। और कर्क राशि वाले सफेद मदार, सफेद मदार का पुष्प होता है, पंचमुखी गणेश उसमें बने रहते हैं, प्राकृतिक रूप से सूंड बनी रहती है, 2 आंखें, चारों तरफ घुमा के आप देखेंगे तो दिखाएगा सफेद मदार। इसको जो है श्वेतार्क भी बोलते हैं। ठीक है। और सिंह राशि वाले केसर जरूर चढ़ाएं। केसर को घोल के उससे जो है भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी का तिलक करें। और जो केसर बचे उससे अपने अपने परिवार का तिलक करें। जो यंत्र बनाए रोली से उसमें भी केसर मिला दें। जो दुकानदार हैं, जो हमारे व्यापारी बंधुजन हैं, वो भी इसका प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कन्या राशि वाले लाल चंदन, लाल चंदन जैसे सफेद चंदन वैसे गुटका, उसको घिस लीजिए और उसका जो है तिलक करें। लाल चंदन का तिलक करें और सबको घर में करें। पहले माता को, लक्ष्मी को, श्री गणेश को अर्पित करके फिर स्वयं करें। और तुला राशि वाले सफेद चंदन का प्रयोग करेंगे। सफेद चंदन बड़ा सुगंधित होता है। शुद्ध चंदन की लकड़ी घिस के, आजकल बहुत सारे बुरादे भी मिल रहे हैं चंदन के मार्केट में, उनका प्रयोग ना करें क्योंकि उनमें मिलावट होती है। शुद्ध चंदन की लकड़ी उसको घिस के अगर आप करेंगे, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, तो वैसा जो है चंदन घिसेंगे अगर आप लकड़ी से, तो उसका जो है परंपरा को पुनर्जागृत करें। बड़ा शुद्ध, शीतलता को प्रदान करने वाला चंदन होता है। वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले जो है लाल सिंदूर जो है वो माता को अवश्य अर्पित करें। लाल सिंदूर माता को अर्पित करें। और धनु राशि वाले पीला सिंदूर, एक पीला सिंदूर आता है भगवान गणेश को चढ़ता है, बड़ा प्रिय है भगवान को। और मकर राशि वाले जो घृत के दीपक तो जलाएंगे, उसके साथ सरसों के तेल के भी दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाने से मकर राशि वालों को विशेष लाभ हो रहा है। और कुंभ राशि वाले जो है वो चावल को रोली में रंग के, रोली और हल्दी में रंग के, और फिर जो है उसका प्रयोग करें, पूजा में चढ़ाएं। और मीन राशि वाले पीले पुष्प, जो गेंदे के पीले पुष्प बड़ी सरलता से मिल जाते हैं, उनका प्रयोग कर से अद्भुत लाभ को प्राप्त करेंगे। तो अंत में प्रार्थना मैं कर दूं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महालक्ष्मी सबका कल्याण करे, ऐसी माता से प्रार्थना। बिल्कुल मोहित जी, आपने बताया किस तरीके से राशियों का खेल है और राशियों पर ये दिवाली किस तरीके से मनानी चाहिए। अब सपना जी, शायद आपकी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आ रही है। ये दिवाली, हाँ, इस बार की दिवाली यानी कल का बहुत खास दिन है और भारतीयों के लिए तो दिवाली का त्योहार अपने आप में अद्भुत रहता है। अगर देश के लिए ये दिवाली कितनी खास रहने वाली है? देश इस वक्त बहुत गंभीर स्थिति से जूझ रहा है। कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, लोगों को वैक्सीन का इंतजार है और सभी यही चाहते हैं कि कोरोना का प्रकोप जल्द खत्म हो जाए। और कहते हैं कि दिवाली का त्योहार जो अंधेरा होता है उसे हटाकर उजाले की ओर जाता है। तो क्या कल के बाद क्या सिचुएशन देश में रहने वाली है? क्या आपके कार्ड कह रहे हैं? मैम, हमारे काल के हिसाब से तो दिवाली हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहेगी। देश इस बीमारी से जो जूझ रहा है उससे राहत मिलेगी और व्यापार के नए नए स्रोत आएंगे और जिससे लोगों में जो आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है वो आगे सुदृढ़ होगी और आगे बढ़ेंगे। ये देखिए लक्ष्मी जी का कार्ड आ रहा है, ये कार्ड बता रहा है कि आगे आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा होगा हम लोगों के लिए। और जैसे लोगों के घर में पहले खुशियां थी वैसे ही फिर से प्राप्त होंगी और लोग आगे बढ़ेंगे। और ये 3 ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है कि हम लोग सक्सेस की ओर बढ़ेंगे और सबके लिए ये दिवाली बहुत ही शुभ होगी। ठीक है, सबके लिए बहुत शुभ होगी दिवाली। मोहित जी, लोगों के जहन में एक चीज ये भी रहती है कि आपने विधि विधान बताया किस तरह से करना चाहिए, शुभ मुहूर्त बताया, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी रहता है कि ऐसा ना हो कि कोई गलत स्टेप उठा लिया जाए। वो क्या चीजें हैं जो ना करें लोग? देखिए, ऐसा है कि दीपावली में जो है सबसे बड़ी चीज है कि जो पटाखे लोग जलाते हैं उस पे बड़ी सावधानी रखनी चाहिए और पटाखे बच्चों से बिल्कुल दूर रखिए। बहुत सारे लोग हमारे पास हस्तरेखा दिखाने आए, जब मैंने देखा तो उनका हाथ जला हुआ,
हमने कैसे हाथ जल गया आपका, कहने लगे पटाखे से जल गया। तो मैंने ये देखा कि पटाखे इतने विभत्स भयंकर भयंकर आ गए हैं और उनसे प्रदूषण तो होता ही है, साथ में हाथ भी जल जाता है। तो शुद्ध देसी घृत का जो दीपक है, जैसा मैंने पहले बताया कि ये पर्यावरण को शुद्ध कर, आप दीपक कक्ष में जला दीजिए और उसके बाद दीपक में एक अद्भुत सुगंध आपको प्राप्त होगी, बहुत अच्छी भीनी भीनी। तो ये जो है पहली चीज तो ये ना करें। और दूसरी चीज एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि अगर हम जुआ खेलेंगे, फ्लैश खेलेंगे, कार्ड खेलेंगे, ताश खेलेंगे और उसमें पैसा लगाएंगे तो हमारे घर लक्ष्मी देवी का आगमन होगा। रात भर लोग जागते हैं और जुआ खेलते हैं। तो ऋग्वेद ने स्पष्ट कहा है कि जुए से बड़ा कोई पाप नहीं, कोई दुष्कर्म नहीं है। और बिल्कुल ऐसी मनोभ्रांति न लाएं कि जुआ खेलने से माता लक्ष्मी का आगमन होगा। किस तरह के कार्य हो रहे हैं सर कि दुनिया उसको विकास की यात्रा मैंने कहा जो आप अयोध्या जी के अंदर देख रहे हैं वही आप श्रृंगेरपुर में देखेंगे, वही भरद्वाज जी मुनि के आश्रम प्रयागराज नगर के अंदर देखेंगे, वही वाल्मीकि जी के आश्रम में देखेंगे। जो पूरा राम वन गमन मार्ग है, सड़क और सेतु तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन जो ऐसे स्थान है जहाँ प्रभु का मतलब चरण पड़ा है, उन स्थानों का भी पर्यटन की दृष्टि से व्यापक विकास किया जा रहा है। सर कभी अयोध्या अजीब से एक फीलिंग होती थी, क्या कहेंगे वो उस दौर को और आज के इस दौर को बारे में? जो अयोध्या जी को लेकर के, भगवान श्री राम जी को लेकर के, सरयू मैया को लेकर के, विशेष तौर से हिंदू समाज की मतलब एक तरह से भावनाओं को जो चोट पहुंचाने का काम करते थे, केवल तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण उनको देश की जनता ने जवाब दे दिया है। चाहे वो केंद्र में कांग्रेस हो और प्रदेश में चाहे सपा बसपा, जो भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी रहे, उनको संदेश है कि जनादेश के माध्यम से, केवल हमारी पार्टी और हमारी सरकार के माध्यम से नहीं, जनादेश के माध्यम से देश की जनता ने, पूज्य संतों के आशीर्वाद ने और यह संदेश दे दिया है कि अब इस प्रकार की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। धन्यवाद। केशव प्रसाद मौर्य सीधे तौर पर ये कहते नजर आए। हालांकि राजनीति को लेकर सवाल उनसे पूछा गया, राजनीति पर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है, लेकिन तस्वीरें ये भी आप देखिए और इन तस्वीरों के माध्यम से ये समझने की कोशिश कीजिए कि डिजिटल किस तरह से हो रहा है इंडिया, क्योंकि डिजिटली यहाँ पर पूरी तरीके से कार्यक्रम है, दीपोत्सव है और लेजर लाइट आप देख भी सकते हैं। जो तमाम मेहमान यहाँ मौजूद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, कैसे उन पर लाइटिंग नजर आ रही है और कितनी भव्य नजर आ रही है, बेहतरीन नजर आ रही है। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, मोहित जी भी हैं, सपना जी भी हैं। मोहित जी, आप बात अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। जो सवाल था कि आखिर लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें आपने दो चीजों का जिक्र किया, लेकिन हम ये भी जानना चाह रहे हैं वो कौन सा, आपने शुभ घड़ी की बात की, लेकिन वो अशुभ घड़ी कौन सी है जब किसी को कार्य नहीं करना चाहिए वैसा? देखिए, इसमें जो दीपावली का शुभ पर्व है, इसमें आप अशुभत्व की तो कोई बात ही नहीं है। जो अशुभ समय में अगर आप कार्य करेंगे तो वो अत्यंत थोड़ा सा अधिक लाभकारी होता है। फिर भी आप कह रहे हैं तो उसमें ये देखिए कि जैसे कि कल शनिवार है, तो शनिवार को अगर आप देखें तो 3:04 तक जो है तो अमृत काल है और सुबह जो है करीब 9 बजे से ये प्रातः जो है करीब 10:30 बजे तक जो है राहु कालम जैसे रहता है। तो उस समय थोड़ा सा बचना है कि उस समय व्यक्ति जो है राहु काल का जो समय ऐसा कोई कार्य ना करे इससे उसको हानि हो। 9 बजे से लेके 10:30 बजे प्रातः काल का ये राहु काल का जो है समय रहता है, तो उस समय जी। चलिए ठीक है सर, आगे और भी जानकारी लेंगे और सपना जी के भी पास चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के उस पार और भी कुछ जानकारी लेंगे दीपोत्सव को लेकर भी और आज के कार्यक्रम को लेकर भी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।